15 साल, सैकड़ों किलोमीटर का सफर और इंसाफ की एक उम्मीद। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रहने वाले प्रमीला आर्य पिछले 1.5 दशक से हिसार के चक्कर काट रहा है। मामला 200 गज के एक प्लॉट का बताया जा रहा है, जिसे अनेक पिता ने वर्ष 1990 में खरीदा हुआ था और शिकायत, एफआईआर और जांच के बावजूद अब तक विवाद का समाधान नहीं हो सका है। आखिर ये मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए और इस पूरे मामले को समझिए। कभी कभी एक छोटी सी जमीन पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाती है। ये कहानी है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रहने वाली प्रमीला आर्य की, जो पिछले 15 साल से अपने 200 गज के प्लॉट के लिए हिसार में चक्कर काट रही हैं। शिकायतकर्ता प्रमीला आर्य का कहना है कि वो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से लगातार हिसार आकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिला। हिसार के कैमरी रोड स्थित द मंगलदीप कोऑपरेटिव सोसाइटी में वर्ष 1990 में प्रमीला आर्य के पिता ने 200 गज का प्लॉट खरीदा था, लेकिन वर्षों बाद जब परिवार ने प्लॉट पर कब्जा लेने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि जमीन पहले ही किसी और को बेची जा चुकी है। यहीं से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। मेरा नाम प्रमीला आर्य है। मैं चालसा जलपाईगुड़ी से आई हूँ, सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। मेरा प्लॉट जी मेरे पापा ने लिया था। मेरे पापा का नाम छज्जूराम अग्रवाल है। उन्होंने अपने बेटे पवन अग्रवाल के लिए लिया था। नॉमिनी मेरी मम्मी थी, पुष्पा अग्रवाल, तो मैं उसके लिए आई थी। नहीं, मेरे को मिल नहीं रहा है। मैं दीपक अग्रवाल, उसका कार्यकर्ता, उससे मिली तो उसने कहा कि ये प्लॉट तो आपका नहीं है, ये मेरे भाई के नाम हो गया है। पता, हमने 1990 में खरीदा था। प्रमीला आर्य का कहना है कि वह वर्ष 2011 से लगातार हिसार आकर न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने संबंधित विभागों और पुलिस से भी शिकायत की। 13 जनवरी 2023 को आजाद नगर थाने में दस्तावेज गुम होने की एफआईआर भी दर्ज हुई और मामले की जांच इकोनॉमिक सेल तक पहुंची। मैं 2011 में आई थी, तब मैंने भाई सोसाइटी से सबसे पूछ के गई थी। देखा तो मुझे तो मालूम नहीं कि ये प्लॉट है मेरा। ये लोग ने बता दिया ये है, तो ये तो उसके मालिक कहाँ रहते हैं, दीपक अग्रवाल है, वहाँ पर है राजगुरु मार्केट साइड कहीं पर, वहाँ दुकान है उसके। बताया मोर्टिन कर लो। मैं वहाँ जाके मिल ली, से पहली बार ही मिली थी, पहली बार ही देखा था दिया उन्होंने। मतलब हमेशा गुमराह किया, धोखाधड़ी करी है। पुलिस ने वैसे वो कार्रवाई करी। वो मुझे ही फ़ोन करते थे वहाँ बंगाल में कि भाई कब हुआ, क्या हुआ, क्वेश्चंस करते थे। तो मैंने बोला भाई एफआईआर देख लो, मैंने जो दर्ज करवाई थी। नहीं माने तो उन्होंने एसएल इकोनॉमिक सेल में दे दिया। फिर एआर ऑफिस के भी बहुत जाती थी, वहाँ पर इसका दर्ज होता है, उन्होंने भी मुझे कोऑपरेट नहीं किया। फिर मैं एसपी के पास गई थी, तो एसपी साहब ने फिर एक्शन लिया। तो उन्होंने एसआई को, कोई प्रदीप है, उसको पुणे भेजा मेरे भाई की गवाही लेने के लिए, स्टेटमेंट लेने के लिए। नहीं देना चाहती, वो कहता बेच गया। और पिछले साल जब मैं आई थी तो ये मुझे पैसे देना चाहता था, 18-1 लाख रुपए। तो फिर बाद में इसने धोखाधड़ी से कोई कागज़ लिखवाए, उसमें तहसील के साइन होंगे बोल के, तो तहसील नहीं था। तो बोले कल करवा लेंगे। तो मैंने बोला कागज़ मुझे दे दे, मुझे नहीं करना है, मेरे को प्लॉट चाहिए। हालांकि शिकायत और जांच के बावजूद अब तक कोई अंतिम समाधान नहीं निकल सका है। फिलहाल पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला न्यायालय के आदेश के बाद ही सामने आएगा। ये जो केस है, ये मैडम प्रमीला आर्य ने ये केस किया हुआ है और मैडम प्रमीला आर्य की जो लैंड है वो कैमरी रोड पे है। और इस केस में भी एज़ पर इंफॉर्मेशन जो मुझे मिली है, दीपक अग्रवाल ने फिर से फर्जी दस्तावेज़ बनाए। फर्जी दस्तावेज़ बना के उनका जो वो लैंड पीस था उनके ब्रदर के नाम पे, जो शायद बीमार पड़ गए, उस लैंड पीस को अपने भाई राजकुमार के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं वापस आता हूँ मनोज अग्रवाल के केस पे। अब यहाँ पे कुछ पिक्युलैरिटीज़ हैं जो मुझे मनोज जी ने बोला था कि मैं उनको भी रेस करूँ पुलिस के साथ। बिना मनोज अग्रवाल से कोई एविडेंस देखे, बिना डॉक्यूमेंट्स के फोरेंसिक एनालिसिस के, बिना किसी अक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किए, एसआईटी ने 10 दिन के अंदर इस केस की कैंसलेशन प्रपोज कर दी। 2016 में जो मनोज अग्रवाल ने हिसार कोर्ट में केस किया और 8 साल उस केस को लड़ा 2024 तक। उसके हर पेज मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, मैं आपसे शेयर करूंगा। लाना चाहते हैं कि अगर 2 दस्तावेज़ बने हैं सेम डेट पे, तो इसका मतलब पक्का है कि ये दस्तावेज़ में से एक दस्तावेज़ तो फर्जी है। तो क्या हम फोरेंसिक एनालिसिस की वेट करें इस केस में? मेरी रिक्वेस्ट है हरियाणा पुलिस को कि एक एसआईटी बनाया जाए, एक एसआईटी बनाया जाए जिसको एक आईपीएस अधिकारी हेड करे और 2-3 और अफसर उस एसआईटी में हों, प्रोफेशनल्स हों जिनका इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड हो, और वो देखें
कि इतनी प्रोफिशेंट पुलिस, इतनी रोबस्ट पुलिस, एक केस जिसमें अक्यूज़ के खिलाफ और भी पर्चे दर्ज हैं सेम मोडस ऑपरेंडी से फ्रॉड करने के, तो फिर एनआरआई मनोज अग्रवाल को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? 15 साल का इंतजार, सैकड़ों बार का सफर और इंसाफ की एक उम्मीद। अब देखना ये होगा कि परमिला आर्य का लंबा संघर्ष कब खत्म होता है और उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति का अधिकार कब तक मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।